प्यारे बच्चों, हमारा चौथे लेसन का अगला विषय है सूफी मत। ठीक है, सूफी मत। मध्यकाल में इस्लाम में धार्मिक विचारों वाले लोगों के एक नए समूह का अस्तित्व हुआ। ठीक है, यह नया समूह अस्तित्व में आया। इस्लाम धर्म हमने पीछे पढ़ा है, पैगंबर मोहम्मद के द्वारा स्थापित किया गया धर्म, जिसे इस्लाम धर्म के नाम से जाना जाता है, और उसकी शिक्षाओं के बारे में हमने अध्ययन किया था। ठीक है, अब ये उसी का एक रूप है। शिक्षाएं लगभग वैसी ही हैं, सेम वही शिक्षाएं हैं, लेकिन थोड़े ये रिफाइंड, मतलब थोड़ा सा इन्होंने परिवर्तन कर लिया था। थोड़े ये उतने रूढ़िवादी नहीं थे, थोड़ा इन्होंने अपने आप को समय के अनुसार ढाल लिया था। ठीक है, मानवता के प्रति इन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। इस्लाम धर्म के प्रचार और मानव सेवा में अपना इन्होंने पूरा जीवन लगा दिया था। तो ये कौन लोग थे? सूफी मत वाले। ठीक है, मध्यकाल में इस्लाम में धार्मिक विचारों वाले एक नए समूह का उदय हुआ, जिसे सूफी कहा जाता था। ठीक है, अब सूफी शब्द से क्या अभिप्राय है? सूफी शब्द से क्या अभिप्राय है, इसके बारे में विद्वानों में आपस में मतभेद है। मतलब एक बात पर उनका सहमति नहीं है कि सूफी उनको क्यों कहा जाता था। ठीक है, अब अलग अलग विद्वानों के अलग अलग विचार हैं। उनमें से कुछ विद्वानों का ये कहना है कि इनको सूफी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये साफ हृदय वाले थे। ठीक है, साफ हृदय वाले थे, तो इसलिए इनको सूफी कहा जाता था। कुछ अन्य विद्वानों के अनुसार इनको सूफी इसलिए कहा जाता था क्योंकि ये परमात्मा के दरबार में प्रथम सफ़ क्या होती है? पंक्ति या लाइन। तो सबसे आगे पहली लाइन में या पहली पंक्ति में या पहली सफ़ में खड़े होते थे, तो इसलिए इनको सूफी कहा जाता था। ठीक है, और तीसरे जो विचार है उसके बारे में विद्वानों का ये कहना है कि इनको सूफी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सूफ के वस्त्र पहनते थे। आपने कई साधु महात्माओं को देखा होगा, वो सफ़ेद रंग का मोटा सा ऊनी चोगा या कुर्ता या ढीला ढाला कपड़ा पहनते हैं। सफ़ेद रंग का ऊनी होता है और मोटा कपड़ा होता है, तो उसको सूफ बोलते हैं। तो ये सूफी वैसे वस्त्र धारण करते थे, तो इसलिए इनको सूफी कहा जाने लगा। ठीक है, तीन विचार हैं इनके बारे में प्रचलित कि इनको सूफी क्यों कहा जाता था। क्योंकि ये साफ हृदय वाले थे, क्योंकि ये परमात्मा के दरबार में प्रथम सफ़ में खड़े होते थे, और क्योंकि ये सूफ के वस्त्र पहनते थे, इसलिए इनको सूफी कहा जाता था। ठीक है, समझ आ गया कि इनको सूफी क्यों कहा जाता था। इसके साथ साथ आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन भी बनता है, इसी के ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन आता है आपको कि सूफी से क्या अभिप्राय है। तो उसमें आपने यही इसका आंसर देना है कि इसके बारे में विद्वानों में मतभेद है, और अलग अलग विचारों के अनुसार इनको सूफी इसलिए कहा जाता है। पहले के अनुसार क्योंकि ये साफ हृदय वाले थे, दूसरे के अनुसार ये परमात्मा के दरबार में प्रथम सफ़ में खड़े होते थे, और तीसरे के अनुसार क्योंकि ये सूफ के वस्त्र पहनते थे, इसलिए इनको सूफी कहा जाता था। ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन आपको आएगा। सूफी बहुत उदार विचारों वाले थे। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि इन्होंने समय के अनुसार अपने आप को ढाल लिया था और मानव सेवा में और इस्लाम के प्रचार में अपना जीवन लगाया था। तो उदार खुले विचारों वाले थे, रिजिड नहीं थे, रूढ़िवादी नहीं थे, खुले विचारों वाले थे। ठीक है, ये समय के साथ साथ, मतलब जैसे जैसे समय सूफी मत का उदय हुआ, फिर उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे समय व्यतीत होता गया, तो समय के साथ साथ 12 सिलसिलों या वर्गों में या भागों में बंट गए थे। ठीक है, सूफी का विभाजन कितने वर्गों में हो गया? 12 सिलसिलों या 12 वर्गों में बंट गए या विभाजन हो गया। ठीक है, और प्रत्येक सिलसिला जो होता था, अब जो ये 12 सिलसिले थे, इनका संचालन कैसे होता था? प्रत्येक सिलसिला एक गुरु के अधीन होता था। जैसे हर किसी को चलाने के लिए कोई लीडर या गुरु या कुछ नेता होना चाहिए जो सबका संचालन कर सके, सबको सही दिशा दिखा सके, तो ऐसे ही जो ये सिलसिले थे, उन सब सिलसिलों का संचालन किस प्रकार से होता था? अब ये सिलसिला प्रत्येक जो होता था, 12 सिलसिले जैसे हैं, तो उनमें से जो प्रत्येक सिलसिला होता था एक गुरु के अधीन होता था, और इस गुरु को पीर कहा जाता था। ठीक है, उसके बहुत से शिष्य होते थे जो अपने शिष्यों को आगे रूहानी ज्ञान प्रदान करता था और उनके साथ रहता था। ये शिष्य उसके मुरीद कहलाते थे। ठीक है,
जो सूफी पीर होते थे वो बहुत ही पवित्र जीवन व्यतीत करते थे, बहुत ही उनको ज्ञान होता था। अपने साथ बहुत से शिष्य उनके होते थे, उन शिष्यों को वो अपनी शिक्षाओं से प्रेरित करते थे, शिक्षाएं बताते थे जो उनके धर्म की थी, और इसके साथ साथ उनको सांसारिक ज्ञान, सांसारिक विषयों पर भी उनको ज्ञान प्रदान करते थे। तो वो जो उनके शिष्य होते थे उनको मुरीद कहा जाता था। ठीक है, अब वो इन मुरीदों के साथ एक आश्रम में रहता था, एक बड़ा सा आश्रम होता था जिसमें वो अपने मुरीदों के साथ रहता था, उसे खानकाह कहते थे। अब ये खानकाहें कैसी होती थी? घास फूस मिट्टी की बनी होती थी, इनमें अलग अलग जगह एक बड़ा हॉल होता था जहाँ पर गुरु जो है वो अपने शिष्यों के साथ सत्संग करता था, उनको शिक्षाएं देता था, उनको ज्ञान देता था, और एक जो पीछे अलग हिस्सा होता था वहाँ पर उसका परिवार रहता था, जो पीर होता था उसका परिवार रहता था। और यहाँ पर इस खानकाह में कहा जाता है कि 24 घंटे खाना बनता था, मतलब कि कोई भी वहाँ पर आता तो चाहे वो यात्री है, कोई दर्शन करने के लिए आ रहा है, कोई भी जो आता था तो उसको खाना खिलाया जाता था, वो वहाँ से भूखा नहीं जाता था। और जो ये खानकाह थे इनमें जो लंगर का कार्य था वो फुतू से चलता था, मतलब कि बिन मांगी खैर भिक्षा बोलते हैं जैसे उसको, तो बिन मांगी खैर से चलता था। मतलब वो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते थे कि हमें यहाँ पर लंगर लगाना है तो हमें पैसा दो, हमको लंगर के लिए धन चाहिए, किसी को नहीं। जैसे जो आते थे वहाँ पर निर्धन से निर्धन लोग भी आते थे और धनी से धनी लोग भी, राजा तक भी आते थे वहाँ पर उनके दर्शन करने के लिए, क्योंकि वो इतने ज्ञानी थे, उनसे ज्ञान प्राप्त करने, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए वहाँ पर आते थे लोग। तो इसलिए इन लोगों ने बिना मांगे वहाँ पर दान किया, वहाँ धन दे जाते थे, कोई कुछ दे के जाता था, कोई कुछ दे के जाता था, तो उसके द्वारा वहाँ पर जो लंगर का कार्य चलता था, मतलब बिन मांगी खैर, फुतू बोलते थे उसको, बिन मांगी खैर से वहाँ पर कार्य चलता था लंगर का। ठीक है, अब जो इसके मुरीद होते थे पीर के, उन मुरीदों में से वो अपना एक उत्तराधिकारी चुनता था। जैसे प्रत्येक गुरु के पश्चात सबका समय आ जाता है, तो उनके पश्चात अब कौन उनका नेतृत्व करेगा, कौन उनका गुरु बनेगा, तो वो अपना एक उत्तराधिकारी चुनते थे जिसको वली कहा जाता था। ठीक है, क्या कहा जाता था? वली कहा जाता था। तो वो वली उसके बाद उसके कार्यों को जारी रखता था और उसके द्वारा जितने भी कार्य थे उन सब का संचालन करता था। ठीक है, ये हो गया सूफी मत, उससे क्या अभिप्राय है और क्या कहते हैं। जो इसमें आपके शॉर्ट क्वेश्चन कई बन जाते हैं। पीर से क्या अभिप्राय है? प्रत्येक सिलसिले का नेतृत्व जो करता था गुरु, उसे पीर कहा जाता था। इसके अतिरिक्त मुरीद कौन होता है? पीर के शिष्य मुरीद कहलाते थे। खानकाह से क्या अभिप्राय है? अपने मुरीदों के साथ पीर जहाँ रहता था उसे खानकाह कहते थे। वली से क्या अभिप्राय है? अपने शिष्यों में से जिसको वो अपना उत्तराधिकारी चुनता था उसे वली कहा जाता था। तो ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन बन जाते हैं। इन शॉर्ट क्वेश्चंस को आपने करना है। ठीक है, अब आपको मैं कुछ प्रसिद्ध सूफी संतों के बारे में बताती हूँ जिन्होंने अपना योगदान दिया। सबसे पहले है राबिया। राबिया सूफी मत की सबसे पहली महिला संत थी। वो बसरा की रहने वाली थी और उसने परमात्मा की प्रशंसा में छोटी छोटी कविताओं की रचना की थी। उसने कहा कि मुक्ति प्राप्त करने के लिए आत्मा का परमात्मा से मिलन होना आवश्यक है। और ये मिलन कैसे हो सकता है? परमात्मा के द्वारा तीव्र प्रेम से हो सकता है। अगर हम अपना पूरा जीवन परमात्मा के प्रति समर्पित कर देंगे, उससे प्रेम करेंगे, तो हमारा परमात्मा से मिलन हो जाएगा। राबिया की शिक्षाओं का लोगों के ऊपर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा और लोग उससे प्रभावित हुए और 801 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। दूसरा है बायजिद बिस्तामी। बायजिद बिस्तामी ईरान का प्रसिद्ध सूफी संत था। उसका अपने समय के सूफी संतों के साथ गहरा संबंध था, मतलब उनके साथ उसकी बहुत ज़्यादा संबंध अच्छे थे। और उसने खुदा में लीन हो जाने या फना हो जाने का उपदेश दिया था कि हमें अपना आपा भुलाकर अपने आप को ईश्वर में लीन कर देना चाहिए, खुदा में लीन कर देना चाहिए, फना कर देना चाहिए, उससे हमें ईश्वर की प्राप्ति होगी। तो इस सिद्धांत से लोगों के ऊपर गहरा प्रभाव पड़ा। फिर है दुल्नुन मिस्त्री। दुल्नुन मिस्त्री मिस्र का प्रसिद्ध सूफी संत था।
उसने अनेक इस्लामी राज्यों का भ्रमण किया और लोगों को शिक्षाएं दी और उसकी शिक्षाओं का लोगों के ऊपर गहरा प्रभाव पड़ा। उसने लोगों को मानवता के साथ प्रेम करने का संदेश दिया। 861 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। फिर है इब्न अल फरीद। इब्न अल फरीद काहिरा का प्रसिद्ध सूफी संत था। उसने परमात्मा की उपासना में अनेक छोटी कविताएं लिखी जिन्हें कसीदा कहा जाता था। इन कविताओं में उसने परमात्मा के साथ प्रेम का वर्णन किया है। इससे भी लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। मंसूर अल हल्लाज अगला सूफी संत है, मंसूर अल हल्लाज। मंसूर अल हल्लाज बगदाद का प्रसिद्ध सूफी संत था। उसने परमात्मा की उपासना पर विशेष बल दिया। उसने कहा कि लोगों को सादा और पवित्र जीवन व्यतीत करना चाहिए। उसने भारत के अनेक क्षेत्रों का भ्रमण किया, जैसे गुजरात, सिंध, पंजाब, कश्मीर, और लोगों को उपदेश दिए। उसने बहुत सी कविताओं की रचना की और इसका लोगों के ऊपर गहरा प्रभाव पड़ा। ठीक है, ये कुछ प्रसिद्ध सूफी संत थे जिन्होंने सूफी मत की शिक्षाओं से लोगों को प्रेरित किया और किस प्रकार से हम खुदा या ईश्वर की उपासना कर सकते हैं उसके बारे में लोगों को दिया, जिसका लोगों के ऊपर गहरा प्रभाव पड़ा। अब है सूफी मत की शिक्षाएं क्या थी वो पढ़ेंगे हम। सूफी मत की शिक्षाएं, जैसे इस्लाम धर्म की शिक्षाएं हैं वैसी ही सूफी मत की शिक्षाएं हैं। वही शिक्षाएं लगभग सूफी मत की हैं जो इस्लाम धर्म की थी, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। अब ये शिक्षाएं हम पढ़ते हैं कौन कौन सी हैं। सबसे पहली है अल्लाह एक है। सूफियों का कहना था कि परमात्मा एक है जिसे वे अल्लाह कहते हैं। ठीक है, वो सर्वोच्च है, सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिशाली है। सर्वोच्च मतलब सबसे ऊंचा है, सर्वव्यापक मतलब सब जगह वो प्रस्तुत है, हर जगह हमें वो मिलेगा, और सर्वशक्तिशाली मतलब सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है। हर काम में उसी का आदेश चलता है, उसकी आज्ञा के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर हम सोच रहे हैं कि हम अपनी मर्जी से करें तो वो कार्य हम अपनी मर्जी से नहीं कर रहे हैं। वो कौन करवा रहा है हमसे? परमात्मा करवा रहा है। हर जगह उसकी आज्ञा या आदेश चलता है। वो हर स्थान पर उपस्थित होता है। अगर हम सोचते हैं कि हम यहाँ पर अकेले हैं, हम यहाँ पर कोई भी काम कर सकते हैं, गलत या सही हमें कोई नहीं देखने वाला, तो वो गलत है। हमें अल्लाह या परमात्मा हर समय देख रहा है, क्योंकि वो हर स्थान पर उपस्थित होता है। वो अमर है। जैसे मनुष्य के शरीर की मृत्यु होती है, फिर उसका जन्म होता है, फिर मृत्यु होती है, आवागमन के चक्कर में फंसा रहता है, लेकिन अल्लाह या परमात्मा अमर है। ना उसकी कभी मृत्यु होती है, ना उसका कभी जन्म होता है, और आवागमन के चक्र से भी वो मुक्त है। इसलिए वो क्या है? वो अमर है। वो इस सृष्टि की रचना करने वाला है, इस सृष्टि का पालन करने वाला है, और इस सृष्टि को नष्ट करने वाला भी वही है। ठीक है, उसकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। जो जितने भी सांसारिक कार्य हैं वो सब उसके आदेश या आज्ञा के अनुसार ही हो रहे हैं। हमारी मर्जी से हम कुछ भी कार्य नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हमें क्या चाहिए? एक अल्लाह या एक परमात्मा की ही उपासना करनी चाहिए, इधर उधर नहीं भटकना चाहिए। दूसरा है पूर्ण आत्म त्याग। सूफी मत के संतों का ये कहना था कि हमें अल्लाह या परमात्मा के सामने पूर्ण आत्म त्याग कर देना चाहिए। पूर्ण आत्म त्याग का मतलब क्या है? कि हमें अपने आप को अल्लाह को समर्पित कर देना चाहिए। ये नहीं कि हम संसारिक मोह माया या मोह जाल में फंसे रहें, संसारिक इच्छाओं के प्रति हम अपने जीवन को लगा दें और अल्लाह का हम ध्यान ना करें। हमें क्या करना चाहिए? जो भी सांसारिक मोह माया है, घर है, गृहस्थी है, संपत्ति है, पुत्र है, पत्नी है, जो भी चीज़ें हैं जो हमें सांसारिक मोह माया में डालती हैं, और अपनी इच्छाएं जो हैं कि हम ये करेंगे, ये लाएंगे, ऐसा रहेंगे, वैसा रहेंगे, इतना चाहिए हमें, ये होना चाहिए, वो सब इच्छाएं जो हैं उन सब का हमें त्याग कर देना चाहिए। और किसके समक्ष करना चाहिए?
अल्लाह या परमात्मा के समक्ष हमें उन सब चीज़ों का त्याग करके अपने आप को किसको समर्पित कर देना चाहिए? परमात्मा को समर्पित कर देना चाहिए। इससे क्या होता है कि हमें ईश्वर की दया प्राप्त हो जाती है और हमारे सारे बिगड़े हुए कार्य जो हैं वो बन जाते हैं। हमें कहीं भटकना नहीं पड़ता, हमें कहीं जाना नहीं पड़ता, हमारे सारे कार्य उसकी कृपा से पूरे हो जाते हैं और सफल हो जाते हैं। ठीक है। फिर तीसरा है पीर। सूफी मत में पीर के महत्व या गुरु के महत्व पर विशेष बल दिया गया है। उन्होंने कहा कि एक सच्चे पीर या गुरु का होना बहुत ही आवश्यक है कि इसलिए रूहानी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए या रूहानी उन्नति को प्राप्त करने के लिए हमें एक सच्चे पीर की बहुत ही आवश्यकता है। पीर अपने मुरीदों की रूहानी उन्नति के ऊपर पूरा ध्यान रखता है। वो ये ध्यान रखता है कि ये कहीं भटक ना जाएं, सही राह पे चलें, अल्लाह से उनका मिलन हो सके और भव सागर से पार हो सके। सच्चा पीर वही होता है जो खुद सांसारिक मोह माया से दूर होता है और जिसने रूहानी ज्ञान प्राप्त कर लिया हो, रूहानी मतलब पवित्र ज्ञान प्राप्त कर लिया हो, वो ही अपने शिष्यों को अंधेरे से ज्योति में ले जा सकता है। मतलब उनको गलत कार्य करने से रोक सकता है और अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का रास्ता वही उनको बता सकता है। जो खुद सच्चा गुरु होगा, जिसने खुद इन सब चीज़ों को त्याग दिया होगा, वही अपने शिष्यों को सही मार्ग दिखा सकता है। फिर है इबादत। इबादत से अभिप्राय है पूजा करना। सूफी मत में इबादत या पूजा पर भी विशेष बल दिया गया है। उन्होंने कहा कि अगर हम सच्चे मन से अल्लाह की उपासना करते हैं या इबादत करते हैं तो हम इस संसार से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। मुक्ति प्राप्त करने का मतलब आवागमन के चक्र से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। आवागमन का चक्र मतलब कि जन्म और मृत्यु के चक्कर में जो हम फंसे हुए हैं वो हमारा समाप्त हो सकता है। उन्होंने कहा इबादत अब कैसे की जा सकती है? इबादत करने का सही रास्ता कौन सा है जिससे कि हमें अल्लाह की कृपा प्राप्त हो? तो इबादत हम कैसे कर सकते हैं? नमाज पढ़ के, कलमा पढ़ के, रोजे रख के, ज़कात दे के और मक्का की यात्रा करके। ये कई तरीके हैं जिनसे हम अल्लाह की इबादत कर सकते हैं और इससे हम अल्लाह की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जो ये इबादत है वो हमें कैसी करनी चाहिए? शुद्ध हृदय से करनी चाहिए। ये नहीं कि मन में तो पाप भरा हुआ है, मन में तो हमारे बहुत से दोष हैं, हम सोच रहे हैं दूसरे को हम कैसे कष्ट पहुंचाएं, उसकी संपत्ति को हम कैसे छीन लें, कैसे हम उसके ऊपर अधिकार कर लें और फिर दूसरी तरफ से हम अल्लाह की इबादत करें, तब हमें उसकी कृपा नहीं मिलेगी। हमें उसकी कृपा कब प्राप्त होगी? जब हम सच्चे मन से उसकी इबादत करेंगे, शुद्ध हृदय से हम उसकी इबादत करेंगे, तभी हमें उसकी कृपा प्राप्त होगी। फिर है नमाज। सूफी मत में भी नमाज को अल्लाह की उपासना करने के लिए एक सर्वोत्तम कार्य बताया है। ये मनुष्य का सर्वोत्तम कर्तव्य है कि वो नमाज पढ़े। इससे क्या होता है? मनुष्य की आत्मा परमात्मा तक अपनी बात को पहुंचा सकती है। आत्मा की आवाज़ परमात्मा के पास पहुंचा सकता है इसके द्वारा, नमाज के द्वारा। और नमाज का भी क्या है कि सच्चे हृदय से पढ़नी चाहिए। अशुद्ध हृदय से पढ़ी गई नमाज का कोई भी फायदा नहीं होता है, वो व्यर्थ है, वो बेकार में आपने अपना समय व्यर्थ किया अगर आपने अशुद्ध हृदय से नमाज को पढ़ी है। और ऐसे व्यक्तियों की कुरान में कड़ी आलोचना की गई है जो मन में तो पाप रखते हैं और दिखावा करते हैं नमाज पढ़ने का। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं करना चाहिए, नमाज हमें सच्चे हृदय से पढ़नी चाहिए। फिर है रोजे रखना। सूफियों का रोजे रखने में भी दृढ़ विश्वास था। वो कहते थे कि इससे आत्मा शुद्ध होती है। लेकिन रोजा सिर्फ खाने पीने की वस्तुओं को छोड़ने से नहीं है कि हमने सुबह सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक कुछ भी नहीं खाया लेकिन मन में हमारे पाप भरा हुआ है, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। खाने पीने की वस्तुओं से परहेज करने से, रोज़ा रखने से अल्लाह खुश नहीं होता, बल्कि अल्लाह प्रसन्न कैसे होगा? जब हम सभी प्रकार की बुराइयों से दूर हो जाएंगे, हमारा मन साफ होगा, शुद्ध होगा, पवित्र होगा, मन में कोई बुराई नहीं होगी, किसी के लिए कोई वैर नहीं होगा, तब हम जो रोज़ा रख रहे हैं वो अल्लाह को कबूल होगा। खाना पीना छोड़ने से और मन में बुराइयां रखने से हमारा रोज़ा कबूल नहीं होगा। कैसे होगा? जब हम शुद्ध हृदय से हर बुराई से दूर रहेंगे, वो रोज़ा हमारा कबूल होगा। फिर है दान।
संसार के सभी धर्मों में दान के महत्व पर बल दिया गया है। सभी धर्मों में होता है, चाहे आप हिंदू धर्म ले लो, चाहे आप सिख धर्म ले लो, कोई भी धर्म है, सब धर्म में दान के महत्व पर विशेष बल दिया गया। और सबके अपने अपने अलग अलग हैं, कितना दान देना चाहिए सबके अपने अपने हैं। कहीं 10% है, सबका अपना अपना निर्धारित किया हुआ है कि इतना प्रतिशत तो देना, बाकी अपनी मर्जी है, जितना आप दे सकते हो, आपकी इच्छा, आप जितना ज़्यादा दे सकते हो उतने से ज़्यादा दान करना चाहिए। यही दान जो है वो हमें भव सागर से पार करने में हमारी मदद करता है। तो दान देने में कोई, लेकिन सबके लिए जो जरूरी किया गया कि इतने % देना चाहिए, उतना % तो सबको देना ही चाहिए। तो उसी प्रकार से सूफी धर्म में भी इसको आवश्यक बताया गया है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को जिसके पास अपनी आवश्यकता से अधिक धन है, उसे उसका कुछ हिस्सा दान देना चाहिए। अब घर में पड़ा पड़ा जमा हो रहा है और किसी के काम नहीं आ रहा, तो उसका क्या फ़ायदा है। तो इसलिए अगर हमारे पास आवश्यकता से अधिक धन है तो ज़रूरतमंदों को हमें उसको दान करना चाहिए। जितना भी धन हो उसको, निर्धन जो हैं, बहुत गरीब हैं, जिनको बहुत ज़्यादा आवश्यकता है अपने जीवन चलाने के लिए, पेट भरने के लिए, बच्चों का पालन पोषण करने के लिए, और ज़रूरतमंद हैं जो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते लेकिन उनको बहुत ज़्यादा धन की ज़रूरत है, तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, ऐसा धन जो आवश्यक, जो हमारे पास अधिक धन है, उसको बांट देना चाहिए। एकत्रित करके रखे गए धन से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर हम निर्धनों को, ज़रूरतमंदों को धन देंगे तो उससे हमें बहुत अधिक लाभ प्राप्त होगा। लाभ क्या होगा, हमें ईश्वर की कृपा प्राप्त होगी। उन्होंने कहा कि हमें मनुष्यों से सहानुभूति करनी चाहिए। सहानुभूति भी दान का ही एक हिस्सा है। जैसे कोई बीमार है, कोई किसी को हमारी सेवा की आवश्यकता है, तो वो भी एक प्रकार से मदद है। हम उनकी बीमार की सेवा कर सकते हैं, उसको दवाई दिला सकते हैं, उसकी साफ सफाई कर सकते हैं, उसको अस्पताल ले जा सकते हैं। इस तरह से सहानुभूति रखना भी दान का एक बड़ा भाग माना जाता है। कुरान में कहा गया है कि निर्धनों की सेवा करना और गुलामों को आज़ाद करवाना भी एक तरह से दान ही है। तो हम ये सब कार्य करेंगे अपने जीवन में, इन चीज़ों को अपनाएंगे तो हमें अल्लाह की कृपा प्राप्त होगी। फिर है मक्का की यात्रा। सूफी मत में मक्का की यात्रा पर विशेष बल दिया गया है। इस्लाम धर्म का ये एक भाग बताया ना आपको, इस्लाम धर्म में भी मक्का की यात्रा को विशेष महत्व दिया गया, ऐसे ही सूफी मत में भी मक्का की यात्रा पर विशेष बल दिया गया है। उनका कहना है कि ये यात्रा सच्चे हृदय से करनी चाहिए। अगर मनुष्य सच्चे हृदय से मक्का की यात्रा करेगा तो उसे इस संसार से मुक्ति प्राप्त हो जाएगी और उसके सभी कष्ट समाप्त हो जाएंगे। तो इसलिए मन में पाप नहीं रखना चाहिए। शुद्ध हृदय से, साफ हृदय से हम यहाँ पर यात्रा करने जाएं तो सब कष्ट हमारे दूर हो जाएंगे। फिर है तरक ए दुनिया। तरक ए दुनिया, सांसारिक मोह, सांसारिक लगाव को त्याग देना। सूफी संतों ने कहा कि मनुष्य को इस संसार से जो लगाव है उसका त्याग कर देना चाहिए। जब मनुष्य ने जन्म लिया है तो इस संसार में उसकी बहुत सी इच्छाएं होती हैं कि हम खूब आगे बढ़ें, खूब अच्छा जीवन व्यतीत करें, प्रत्येक चीज़ में हमारे पास अच्छा घर होना चाहिए, अच्छी हर सुख सुविधा होनी चाहिए, मतलब हर चीज़ से हम लगाव रखते हैं कि ये होना चाहिए, हमारे पास ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि जो सांसारिक चीज़ों का लगाव है उसका हमें त्याग कर देना चाहिए। जो व्यक्ति इन लगावों में फंसा रहता है, जैसे धन, संपत्ति, सुंदर स्त्री, पुत्र, सरकारी नौकरी और जितनी भी ऐश्वर्य या विलासिता की चीज़ें हैं, उन सब में फंसा रहता है, वो उतना ही अल्लाह से दूर होता चला जाता है। क्योंकि हमारे पास फिर समय नहीं होता ना अल्लाह की उपासना करने के लिए। हम तो इन चीज़ों को एकत्रित करने में, इनका सुख भोगने में ही लगे रहते हैं और अल्लाह की उपासना करने का हमें समय नहीं मिलता। फिर एक समय ऐसा आता है जब ये चीज़ें हमारा साथ नहीं देती। उस समय हमारा साथ कौन देगा? अल्लाह देगा। लेकिन उस समय जब हमने अल्लाह की उपासना ही नहीं की, हमने उसको कभी याद ही नहीं किया, तो अल्लाह उस समय हमारे पास कैसे मदद करने के लिए आएगा? तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? सांसारिक चीज़ों से लगाव को त्याग कर देना चाहिए। अगर हमें अल्लाह से मिलाप करना है, अल्लाह से मिलना है, तो उसके लिए ये आवश्यक है कि हमें सांसारिक लगाव से दूर रहना चाहिए।
फिर है भक्ति संगीत। सूफी संतों के द्वारा या सूफी मत में भक्ति संगीत पर विशेष बल दिया गया। उनका ये कहना था कि भक्ति संगीत मानवीय हृदय में अल्लाह के प्रति प्रेम उत्पन्न करता है। भक्ति संगीत मानवीय हृदय में अल्लाह के प्रति प्रेम उत्पन्न करता है और इससे क्या होता है कि मनुष्य के जितने भी बुरे विचार होते हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य अल्लाह के समीप पहुंच जाता है। आपने कभी देखा होगा कि कई दफ़ा आपको कोई गाना बहुत अच्छा लग रहा है और आप उसको बड़े ध्यान से सुनते हैं, आंखें बंद करके सुन रहे हैं, तो आप आसपास की सब चीज़ भूल जाते हैं और आपको सिर्फ वही गाना या भजन जो कुछ भी है जिसमें आप अपने आप को प्रसन्न महसूस करें, सिर्फ वही आपको समझ आता है, वही आपको सुनता है, वही आपको ध्यान आता है। बाकी हर चीज़ से आप दूर हो जाते हैं, आपको किसी चीज़ का ध्यान नहीं रहता। वैसे ही सूफियों ने संगीत पर बल दिया कि जो भक्ति संगीत है, अगर हम उसमें अपना मन लगा लें, हम उसमें खो जाएं, उसमें लीन हो जाएं, तो हमारा अल्लाह से मिलन हो जाता है। हम आसपास की सब चीज़ को भूल जाएंगे और हमारा अल्लाह से मिलन हो जाएगा। कभी ऐसा आप एक्सपेरिमेंट करके देखना, आपको ध्यान आएगा कि हाँ, बाकी हम चीज़ों से बिल्कुल दूर हो गया और हमें सिर्फ अल्लाह या ईश्वर या जिसकी हम उपासना करें, जिसकी जो भी चीज़ है, हम उसमें खो गए, हमें सिर्फ वही दिखाई दे रहा और कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो सूफियों की धार्मिक संगीत सभाओं में संगीत के ऊपर बहुत ज़्यादा बल दिया जाता था और इसको वो समा कहते थे। जो इनकी धार्मिक संगीत सभाएं होती थी, इनको वो समा कहते थे। समा क्यों कहते थे? वो कहते थे कि इससे ऐसा लगता है कि जैसे समा बंध गया। समा बन गया मतलब हमें और किसी चीज़ की जानकारी नहीं है, हम सिर्फ अल्लाह के साथ हमारा संपर्क हो रहा है, हमारा समा बन गया। तो इसलिए उन्होंने धार्मिक संगीत सभाओं को समा का नाम दिया कि और किसी चीज़ की उनको उस समय जानकारी नहीं है, सिर्फ अल्लाह के साथ उनका चल रहा है, सीधा सीधा संपर्क चल रहा है और अल्लाह से उनका मिलन हो रहा है। फिर है मानवता से प्रेम। मानवता की सेवा करना, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि सूफियों ने अपना परम कर्तव्य बनाया था, इसलिए वो किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करते थे और सबकी सेवा करते थे, चाहे वो किसी भी जाति पाति का हो, रंग का हो, नस्ल का हो, लिंग का हो, कोई भी व्यक्ति हो, उसकी सेवा करना अपना परम कर्तव्य मानते थे। उनका कहना था कि हम सभी एक ही अल्लाह की संतान हैं, तो इसलिए हमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए और हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। और भेदभाव करने से हम अल्लाह का अपमान करते हैं, क्योंकि हम सभी अल्लाह की संतान है, तो इसलिए हम सब समान हैं, हम सब आपस में भाई बहन हैं, तो इसलिए हमें कभी भी एक दूसरे के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। और अगर हम भेदभाव करते हैं तो अल्लाह का अपमान करते हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा कि हमें सदैव क्या करना चाहिए? मानवता की सेवा करनी चाहिए और सबको एक समान समझना चाहिए। ये हो गई आपकी सूफी मत की शिक्षाएं। धन्यवाद।